न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांध के बरेल समाजवादी पार्टी के सांसद चरणा देवी शिवशंकर पटेल के आवास में मौजूद है, जहां एक पीड़ित वहां आई हुई है। अपनी बेटा मंत्री जी को सुनाया, उन्होंने बताए और उनके पास उनके कितनी जबरदस्ती के बाद उनके खिलाफ से FIR दर्ज हुई। अब हम उनसे जुड़ते हैं, वो हमसे जुड़ती है, वो खुद बताएगी। जी क्या नाम? मेरा नाम है सलमा बानो जी, क्या घटना हुई है? मेरे साथ में दुष्कर्म हुआ है जी, और मेरे साथ में 2 लोगों ने दुष्कर्म किया और मैं अपने घर में रह रही थी। सलमा बानो जी, आपका नाम सलमा बानो जी है। आप किस गांव में रहती है, किस थाने का मामला? मैं अतरदा पचौखा गांव में रहती हूँ और थाना अतरदा का मामला है। तो मेरे साथ में दुष्कर्म हुआ और 2 लोगों ने मेरे साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया। मेरे घर के सामने से लेटरिन के सहारे चढ़कर दीवार और लगाकर और चढ़कर घर में आंगन में कूदकर और मैं रात में खाना खाकर बनाकर मेरा बच्चा टीबी का ग्रस्त और मैं अपने बच्चे को मच्छरदानी में लगाकर और सुला रही थी और गर्मी का टाइम था, सुलाकर मैं आंगन में आ गई और मैं उधर सो गई। रात 9 बजे लगभग और 1:30 बजे रात लगभग मेरे घर के सामने के 4 दीवारी लेटरिन के सहारे से चढ़कर 2 लोग, जिसका नाम गनी और जुम्मन उर्फ निजामुद्दीन, दोनों लोग चढ़कर मेरे घर के अंदर कूदे और मुझे आहट से मैं घबरा कर उठकर बैठ गई और मैंने देखा कि 2 लोग को मैंने पहचान लिया। क्या असला लिए थे, क्या लिए? उन्होंने मेरा गला दोनों ने मेरा गला दबोच कर और मुझको गिरा दिया और वो एक बड़ा चाकू लिए थे जो मुझे नहीं दिख रहा था और उन्होंने मुझे गला दबाकर दबोच लिया और दोनों मेरे कपड़े उतार कर और मुझे जबरदस्ती पहले जुम्मन को निजामुद्दीन ने किया और गनी पकड़े, फिर गनी ने पकड़ा और फिर जुम्मन ने किया और मेरे जब मैं उठने की बहुत कोशिश किया कि मैं अपने आप को अपने इनके चंगुल से छुड़ा लूं, मैं छुड़ा नहीं पाई और जुम्मन और निजामुद्दीन ने मेरे छाती में जोर से कई मुक्के मारे जिससे मैं उठ नहीं पाई और गनी ने बड़ा सा चाकू मेरे छाती में लगा लिया और बोला कि अन्यथा अगर तुम किसी से भी शिकायत करोगी तो हम इसको जान से तुमको मार देंगे और लाश गायब कर देंगे। जब ये घटना घटित हो गई आपके साथ, इसके बाद सुबह आप थाने गई होगी, तहरीर दिया होगा? मैं थाने गई और थाने जब मैं ये मेरे साथ मामला हो गया, कुंडी खोलकर भागे। मैं अपने फैजान को चिल्लाई, अपने बेटे को चिल्लाया और उन्होंने देखा मैं नामर्द थी और मैं दुपट्टा लगा लिया शरीर में और बोले बड़े बेटा कुछ नहीं बोलेगी, ये भाग गए है जुम्मन और ये इन्होंने क्या किया। मैंने फिर जाकर थाने बच्चे को लेकर जाकर थाने में शिकायत किया और थाने में शिकायत हुई और कई दरोगा आए और घर में लोग वो भाग गए थे और उनके जो परिवारी थे, एक लेटरिन में घुसा था और एक कमरे में घुसा था और एक औरत थी जो घर के सामने बैठी तो हुई। नहीं, FIR नहीं दर्ज हुई। मुझे तो आपको क्या करना पड़ा? बोले तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। मैं खिल्ली उड़ाई गई। फिर मैं एक जागे से चाचा को लेके गई। मैंने कहा मेरी हंसी उड़ाया जा रहा है, मेरी सुनाई नहीं हो रही है, मैं मर जाऊंगी। चाचा तुम्हारे सामने मुझे ले चलो और मेरी FIR लिखवा दो। वो गए और मेरी फिर भी FIR नहीं लिख लिया। मुझे अशोक लाड अनशन में जाकर बैठना पड़ा। मैं बोली कि मैं जाके अशोक लाड अनशन में बैठूंगी। अशोक लाड अनशन में बैठी तो दरोगा जी उसको जो चाचा थे उनको उठाकर ले आई उनके घर से। बोले तुमने अनशन में बैठा लाए उस महिला को, जाके तुम लेके आओ उसको, मैं 24 घंटे की मोहलत देता हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारा कुछ नहीं करने को 376 तुम्हारे ऊपर लिखा दूंगा। ताकि वो रोते रोते गया और हमारे साथ इतनी बड़ी कुछ घटना हुई और हम अनशन से उठ जाए, हम नहीं उठे। हमने कहा हम अनशन से नहीं उठेंगे चाहे हमारी मौत हो जाए, क्योंकि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हो रही और पुलिस इतना खाया। मैंने पुलिस
दिखाने। तो मैंने कहा मैं अभी आ जाऊंगी। तो बोले तुम नहीं आना, जब हम बुलाएंगे तब आना। तब मैं समझ गई ये दूसरे दिन है। तो मैं जाके दुकान के पास, थाने की दुकान के पास छुप गई। वहाँ छुप गई तो दरोगा जी वो फोन लगाते हैं, ये दोनों आरोपी जिसने मेरे साथ में रेप किया और दोनों लगाते हैं और दरोगा को सामने बुलाते हैं, बाहर बुलाते हैं, ये थाने से बाहर बुलाकर, और जो समोसे की दुकान है वहीं आसपास, वहीं पर देखिएगा, वहीं पर वो आए और इतनी बड़ी थैली लिए थे पैसे और उसको बातचीत किया। फिर दरोगा अंदर उसको ले गया और सारी पुलिस मिल गई और मेरा कुछ नहीं सुनाई। एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं दर्ज? नहीं दर्ज हुई थी, मगर जब अशोक लाल में बैठी और भूख हड़ताल में बैठी, मेरा बच्चा बीमार मर जा रहा था, तड़प रहा था और मैं भी तड़प रही थी, तब मेरी एफआईआर डीएम साहब के कहने से दर्ज हुई। तब मैं उठी और जब उठी तो मैंने थाने में आकर देखा तो मेरे नाम फर्जी मुकदमे लिखवा दिए, जो मेरे खेत का मामला भी नहीं था। खेत की मामला लगा रहा है, कहीं कुछ मामले लगा रहा है। ये बताइए, जब बंटवारा हो जाता है, भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, अपनी अपनी खेती जोत रहा है सब कोई, तो उस खेत का मामला लगाकर बताइए कि इसका खेत ना जोतना, इसकी खेती बेच डालो, ये मुकदमा नहीं खत्म कर रही है, इसको मार डालो, इसको गांजा लगवा दिया जाए, इसको मुझे बहुत धमकी दी। मैं उधर रह नहीं पा रही साहब, मेरी एफआईआर तो हो गई, गिरफ्तारी भी नहीं हो रही थी। ये बताइए, वो आपके जो घटना ये है, घटना को अंजाम दिया है, क्या वो गिरफ्तार हुए? ना ये बयान ले रहे थे, ना ही कुछ कर रहे थे और एफआईआर लगाने के लिए तैयार थे। तब फिर मैं अशोक लाल टेंशन में फिर कोतवाल साहब से बोली कि मैं जा रही हूँ, बैठ जाऊंगी। कहा जाओ बैठ जाओ, और मुझे कोतवाल साहब ने डांटा अकेले में और बोले कि तुम ये मुकदमा उठा लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे जड़ूंगा कि तुम जमानत कराते थक जाओगी और सलमा बर्बाद हो जाओगी, मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। तब मैंने सबके सामने कहा कि आप ये क्या बोल रहे हैं, और मैं अशोक लाल टेंशन में जाकर बैठ गई। एसपी साहब भी उन्हीं की सुनते हैं, क्योंकि वहाँ से फोन करते हैं ये लोग ऐसा बताते हैं। एसपी साहब भी अपनी बेटी बहन के जैसा मुझे नहीं मानकर मेरी बात सुनी। जैसे मैं गैर की और जैसे गैर और आत्महत्या कर लो, इस तरह का मेरा मामला हो गया था साहब। मगर डीएम साहब ने सुनवाई करके मेरा कर दिया था और अब गिरफ्तार भी हो गए हैं। तो कोतवाल साहब मुझे उठवा के ले गया है और बोले तुम्हारे जो फर्जी मुकदमे हैं तो खत्म किए जाएंगे। मैंने कहा मेरे मुकदमे कितने हैं फर्जी? बोला मुझे तो एक मालूम था अपना, मगर उन्होंने कहा 2 है। तो जब पैसा दिए लिए तो मेरी आत्महत्या और मेरी बलात्कार, मुझे जाने क्या क्या लगा कर मुझे जान से मरवा देने वाले। अतरला थाने की पुलिस से मुझे कोई विश्वास नहीं है कि मेरे साथ में क्या कर रही। कोतवाल साहब बोले थे 3 दिन के अंदर तुम्हारी वो आ जाएगी, चार्जशीट पर लगा दूंगा और मैं विवेचना नहीं करूंगा। और कह रहे थे कि जाओ सलमा, जब तुम्हें परेशान करे तो बताना। ना ही मेरा आज तक बयान लिया और ना ही कुछ किया, ना ही वो चार्जशीट आई। तो इसमें फिर फाइनल लगाने के लिए सोच रहे हैं सर। मेरी बस हेल्प करिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो मैं फिर लखनऊ जाऊंगी और लखनऊ में एक्शन करूंगी और वहीं अपना दम तोड़ दूंगी सर। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और अगर इसी तरह अगर इंसाफ नहीं मिला तो इसी तरह औरत और बेटियों की इज्जत जाती रहेगी और शासन पे शासन देखता रहेगा। बस मेरी यही गुजारिश है, मुझे न्याय मिले और लोग ऐसी माँ बेटियों की सहायता करें। उनका कहना है, पीड़ित का कहना है कि अतरला पुलिस से मुझे कोई भरोसा नहीं है, ये हमको गुमराह करते हैं, उनका साथ देते हैं आरोपियों का। यूपी 335 12 से